चींटी और टिड्डा, ये सब की दंतकथाएं। एक गर्म धूप वाले दिन एक टिड्डा खेतों से गुजर रहा था। वह खुश था और कूदते ही एक गाना गाया। जैसे ही वह थक गया, उसने धूप में एक गर्म चट्टान पर लेटने और बादलों को देखने का फैसला किया। तभी एक चींटी उधर से गुजरी जो अपने घोंसले में मकई की एक बाली ले जाने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। टिड्डा अपने दिन का इतना आनंद ले रहा था कि उसने चींटी को पुकारा, अरे, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? यह एक खूबसूरत दिन है, मेरे साथ धूप का आनंद ले। चींटी ने वापस पुकारा, हमें सर्दियों के लिए भोजन जमा करने की आवश्यकता है। इतने दिनों में ठंड नहीं होगी और हम भूखे रह जाएंगे। टिड्डी ने सोचा कि यह मूर्खतापूर्ण था। क्यों, बहुत सारा खाना है, वह रोया। वह वापस धूप में आलस करने चला गया। चींटी ने अपना सिर हिलाया और काम पर वापस चली गई। अगले दिन फिर से धूप खिली थी और टिड्डे ने नदी के किनारे जाने का फैसला किया। वह एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर कुरकुरे ठंडे पानी में घूमता रहा। दुनिया की उसे कोई परवाह नहीं थी। एक बार फिर उसने चींटी को पास से गुजरते देखा। इस बार चींटी एक बड़ा पत्ता ले जा रही थी। टिड्डी ने फिर पुकारा, नमस्कार मित्र, आज फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? आओ छाया में बैठें और नदी की आवाज का आनंद ले। एक बार फिर चींटी ने मना कर दिया। ये सुंदर दिन इतने नहीं है, ग्रासहॉपर। जल्द ही ठंड आएगी, हमें तैयार रहना चाहिए। चींटी अपने काम पर लौट गई। तीसरे दिन जब टिड्डा जागा तो सूरज नहीं चमक रहा था। यह गर्म नहीं था। रात भर सर्दी आ गई थी और जमीन जम गई थी और बर्फ से ढक गई थी। टिड्डा कांप उठा और जब वह खाने के लिए भोजन ढूंढने लगा तो कुछ न पाया। वह भोजन और आश्रय की तलाश में बर्फ में घंटों तक चलता रहा। चलते चलते वह चींटी के घोंसले के पास से गुजरा। अंदर उसने चींटियों को गर्म और खुश देखा और एक स्वादिष्ट दिखने वाला भोजन साझा किया। यह तब था जब वह समझ गया था कि चींटी हमेशा सही थी, सभी दिन धूप नहीं होती। चींटी ने फिर मुड़कर देखा कि टिड्डा ठंड से ठिठुर रहा है और भूखा है। उसे बेचारे टिड्डे पर दया आ गई। आओ दोस्त, उसने फोन किया, यहाँ कमरा है और भोजन है। मैंने कई मौसमों के लिए पर्याप्त बचत की है। अंदर आओ और खाओ। और इसलिए टिड्डे का चींटी के घर में स्वागत किया गया और चींटी की तैयारियों ने चींटी, उसके परिवार और टिड्डे को गर्म रखा और पूरी सर्दी को लंबे समय तक खिलाया। कहानी का शिक्षण है, आवश्यकता के दिनों के लिए तैयारी करना सबसे अच्छा है। नर्स और भेड़िया। अब चुप हो जाओ, एक बूढ़ी नर्स ने अपनी गोद में बैठे एक बच्चे से कहा। यदि तुम फिर से शोर मचाओगे तो मैं तुम्हें भेड़िए के पास फेंक दूंगा। अब यह संयोग हुआ कि एक भेड़िया खिड़की के नीचे से गुजर रहा था जैसा कि कहा गया था। सो वह घर के पास दुबक कर प्रतीक्षा करने लगा। मैं आज सौभाग्यशाली हूँ, उसने सोचा। जल्द ही रोना निश्चित है और एक लजीज निवाला मुझे कई दिनों तक नहीं मिला। इसलिए वह प्रतीक्षा करता रहा और वह प्रतीक्षा करता रहा और वह प्रतीक्षा करता रहा। अंत में जब तक बच्चा रोने लगा और भेड़िया खिड़की के सामने आगे आया और अपनी पूंछ हिलाते हुए नर्स की ओर देखा। लेकिन नर्स ने बस खिड़की बंद कर दी और मदद के लिए पुकारा और घर के कुत्ते दौड़ते हुए निकल आए। आह,
भेड़िए ने सरपट भागते हुए कहा। कहानी का शिक्षण है, दुश्मनों के वादे तोड़ने के लिए किए गए थे। खच्चरों का दिमाग। शेर और लोमड़ी एक साथ शिकार करने गए। लोमड़ी की सलाह पर शेर ने खच्चर को एक संदेश भेजा जिसमें उनके दो परिवारों के बीच एक गठबंधन बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। शाही गठबंधन की संभावना से बहुत खुश होकर खच्चर बैठक की जगह पर आया। लेकिन जब वह वहां आया तो शेर ने खच्चर पर झपट्टा मारा और लोमड़ी से कहा, यहाँ आज के लिए हमारा रात का खाना है। जब मैं जाता हूँ और झपकी लेता हूँ तो आप इसे देखते हैं और आप मेरे शिकार को छूने की हिम्मत नहीं करते। शेर चला गया और लोमड़ी प्रतीक्षा करने लगी, लेकिन यह देखकर कि उसका मालिक वापस नहीं आया, उसने खच्चर का दिमाग निकालने का साहस किया और उन्हें खा गया। जब शेर वापस आया तो उसने जल्द ही दिमाग की अनुपस्थिति को देखा और लोमड़ी से भयानक आवाज में पूछा, तुमने दिमाग के साथ क्या किया है? दिमाग महामहिम। उसके पास कुछ भी नहीं था या वह कभी भी आपके जाल में नहीं फंसा होता। कहानी की शिक्षा है, बुद्धि के पास तैयार उत्तर है। एक आदमी और उसकी दो पत्नियां। ईसप की दंतकथाओं से। उन दिनों में जब एक पुरुष को एक से अधिक पत्नियां रखने की अनुमति थी, एक अधेड़ उम्र का कुंवारा, जिसे न तो जवान और न ही बूढ़ा कहा जा सकता था और जिसके बाल सफेद होने लगे थे, एक ही बार में दो महिलाओं के प्यार में पड़ गया और उनसे शादी कर ली। दोनों एक युवा थी और खिलखिला रही थी और चाहती थी कि उसका पति उसके जैसा युवा दिखे। दूसरी उम्र में कुछ अधिक उन्नत थी और चिंतित थी कि उसका पति उसके लिए एक उपयुक्त मैच दिखाई दे। तो जवान ने अच्छे आदमी के भूरे बालों को खींचने के हर अवसर को जब्त कर लिया। बूढ़ा हर काले बालों को निकालने में उतना ही मेहनती था, जब तक कि उसने पाया कि एक और दूसरे के बीच उसके बाल नहीं बचे थे। कहानी की शिक्षा है, वह जो अपने सिद्धांतों को विपरीत पक्षों के प्रभाव और सनक के सामने रखता है, उसके पास कोई सिद्धांत नहीं होगा। ईसप की दंतकथाओं से एक राजा की कामना करने वाले मेंढकों की कहानी। मेंढक खुद पर शासन करते करते थक चुके थे। उनके पास इतनी आजादी थी कि इसने उन्हें बिगाड़ दिया था और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि ऊबकर बैठने के लिए बैठे थे और एक ऐसी सरकार की कामना कर रहे थे जो उन्हें धूमधाम और रॉयल्टी के प्रदर्शन के साथ मनोरंजन कर सके और उन्हें एक तरह से शासन कर सके। उन पर शासन किया जा रहा था। उनके लिए दूध और पानी की सरकार नहीं, उन्होंने घोषणा की। इसलिए उन्होंने राजा के लिए बृहस्पति को एक याचिका भेजी। बृहस्पति ने देखा कि वे कितने सरल और मूर्ख प्राणी थे, लेकिन उन्हें शांत रखने और उन्हें यह सोचने के लिए कि उनके पास एक राजा है, उसने एक विशाल लकड़ी को नीचे फेंक दिया, जो एक बड़े छींटे के साथ पानी में गिर गया। नए राजा को कोई भयानक दैत्य समझकर मेंढकों ने खुद को सरकंडों और घासों के बीच छिपा लिया। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल गया कि किंग लॉग कितना पालतू और शांत स्वभाव का था। कुछ ही समय में छोटे मेंढक उसे गोता लगाने के मंच के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि बड़े मेंढकों ने उसे एक सभा स्थल बना दिया, जहां उन्होंने जोर-जोर से जुपिटर से सरकार के बारे में शिकायत की। मेंढकों को सबक सिखाने के लिए देवताओं के शासक ने अब फ्रॉगलैंड का राजा बनने के लिए एक सारस भेजा।
सारस पुराने राजा लोक से बहुत अलग प्रकार का राजा साबित हुआ। उसने बेचारे मेंढकों को दाएं बाएं निगल लिया और उन्होंने जल्द ही देखा कि वे कितने मूर्ख थे। शोकाकुल बदमाशों में उन्होंने बृहस्पति से क्रूर अत्याचारी को दूर करने के लिए विनती की, इससे पहले कि वे सभी नष्ट हो जाएं। कैसे अब? बृहस्पति रोया, क्या आप अभी तक संतुष्ट नहीं हैं? आपके पास वह है जो आपने मांगा था और इसलिए आपके दुर्भाग्य के लिए केवल आप ही दोषी हैं। कहानी की शिक्षा है, सुनिश्चित करें कि आप बदलने की कोशिश करने से पहले अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं।